बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जल्दी से मेरे चैनल पर आएँ और ये वीडियो देखें। मैंने एक आज स्टोरी अपलोड कर रही हूँ, तो आपको ये आई होप कि बहुत अच्छी लगेगी। और जिसने मेरे चैनल को भी से सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहीं दूर एक हसीन सल्तनत में एक मगरूर और हसीन शहजादी रहती थी जिसका नाम माहीन था। माहीन की खूबसूरती की मिसाल पूरे मुल्क में दी जाती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसका गुरूर भी मशहूर था। वो खुद को दूसरों से बरतर समझती थी और आम लोगों को हकीर जानती थी। उसका कहना था कि मोहब्बत सिर्फ कमज़ोर दिलों के लिए है और इसे किसी की ज़रूरत नहीं। माहीन के वालिद बादशाह सुलेमान अपनी बेटी के रवैये से परेशान रहते थे। उन्होंने कई बार इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में नरम दिली का कोई निशान न था। एक दिन जब शहजादी अपने महल के बाग में चहलकदमी कर रही थी, एक फ़कीर उसके सामने आया। फ़कीर के लिबास पर मिट्टी जमी हुई थी और उसके हाथ में एक बोसीदा कशकोल था। फ़कीर ने शहजादी से कहा, बीबी जी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। माहीन ने उसकी तरफ हकारत से देखा और कहा, तुम जैसे लोग काम करने की बजाय मांगने में वक्त ज़ाया करते हो। मेरे महल के दरवाजे पर खड़े होने की जुर्रत कैसे हुई? फ़कीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बीबी जी, गुरूर आर्जी होता है। दुनिया की तख्त और ताज मिट्टी में मिल जाते हैं। शहजादी ने कहकहा लगाया और कहा, मेरे पास गुरूर करने के लिए बहुत कुछ है। तुम जाओ और अपनी नसीहत किसी और को दो। फ़कीर ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और चल दिया, लेकिन जाते जाते ये कह गया, वक्त तुम्हें सिखाएगा कि गुरूर का अंजाम क्या होता है। उसी रात महल में एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया। बिजली की गरज और बारिश की शिद्दत से महल की दीवारों में दरारें पड़ गईं। उस तूफ़ान के दौरान सल्तनत पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। बादशाह सुलेमान ने अपनी फ़ौज को लड़ने का हुक्म दिया, लेकिन दुश्मन ज़्यादा ताकतवर थे। बादशाह को शिकस्त का सामना करना पड़ा और दुश्मनों ने महल पर कब्जा कर लिया। शहजादी माहीन को मजबूरन महल से भागना पड़ा। वो जंगलों और पहाड़ों में छुपती फिरती रही, यहाँ तक कि जहाँ ना कोई महल था और ना कोई शाही सहूलत। कई दिनों तक भूखी प्यासी थकी हारी शहजादी एक गांव पहुंची। वहां उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी जहां रोशनी चल रही थी। वो झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देने लगी। दरवाज़ा खुला तो वही फ़कीर खड़ा था जिसे माहीन ने दिनों पहले हकीर समझा था। फ़कीर ने इसे पहचान लिया, लेकिन कुछ ना कहा। मुझे खाने को कुछ दो, मैं बहुत भूखी हूँ, शहजादी ने लरजती आवाज़ में कहा। फ़कीर ने उसे अंदर बुलाया और खाने को रोटी और पानी दिया। शहजादी ने खाना खाते हुए पूछा, तुमने मुझे पहचाना? फ़कीर मुस्कुरा कर बोला, गुरूर के दिन भूलना आसान नहीं होता बीबी जी। माहीन को शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने कुछ ना कहा। फ़कीर ने शहजादी को अपनी झोपड़ी में पनाह दी। वहाँ माहीन ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो देखती थी कि फ़कीर कम वसाइल में भी खुश रहता है और दूसरों की मदद करता है। उसकी बातों में सुकून और उसके अमल में आजिज़ी थी। एक दिन फ़कीर ने माहीन से कहा, तुम्हारे गुरूर ने तुम्हें तन्हा कर दिया था, लेकिन उस दुनिया में सुकून सिर्फ मोहब्बत और आजिज़ से मिलता है। माहीन ने पहली बार अपने दिल में नरमी महसूस की। वो सोचने लगी कि वो कितनी गलत थी। वक्त के साथ माहीन और फ़कीर के दरमियान एक अनकही मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। फ़कीर ने उसे ज़िंदगी के असल सबक सिखाए और माहीन ने अपना गुरूर छोड़ दिया। एक दिन फ़कीर ने माहीन से कहा, मोहब्बत का रिश्ता शाही खून या दौलत से नहीं बनता, ये दिल के ताल्लुक़ से जुड़ता है। माहीन ने जवाब दिया, तुमने मुझे सिखाया कि हकीकी सुकून दौलत में नहीं, दिल की पाकीज़गी में है। फ़कीर ने उसे शादी की पेशकश की और माहीन ने खुशी से कबूल कर लिया। माहीन और फ़कीर की शादी एक सादा सी तकरीब में हुई जिससे गांव के लोग शामिल थे। माहीन ने अपनी बाकी ज़िंदगी आजिज़ी और मोहब्बत के साथ गुजारी।
وہ اپنے ماضی کو بھول کر ایک نئی انسان بن گئی اور لوگوں کی خدمت کرنے لگی۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی کی مشکلات انسان کو بدل سکتی ہیں اور محبت وہ طاقت ہے جو سب کچھ ممکن بنا سکتی ہے۔ تو یہ تھی ماہین کی ایک پیار بھری سٹوری، جس میں کہ اس کا پہلے غرور اور پھر بہت پروان چڑھا اس کا پیار۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ ایسا ہے تو جلدی سے چینل کو جا کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ میری ساری ویڈیوز واچ کر کے مجھے لائک شیئر کریں، سپورٹ کریں مجھے۔ اور ملوں گی آپ سے اسی طرح کی ایک اور اچھی اور مورل سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال اور اپنی اس بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔